आज मैं आपसे बात करूंगा यूरिथ्रल स्ट्रक्चर पर, यानी पेशाब की नाली का बंद हो जाना या पेशाब का सख्ती के साथ, तकलीफ के साथ या जलन के साथ आना। वजूहात इसकी बहुत सारी हैं, मसलन इन्फ्लेमेशन किसी भी वजह से, एसटीडीज़ की वजह से, या चोट की, बैरूनी चोट की वजह से, अंदरूनी चोट की वजह से, मिसाल के तौर पर सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं बाज़ औक़ात। इसके अलावा ट्यूमर या सिस्ट वगैरह हो सकते हैं। बैरूनी कोई भी चीज़ फॉरेन बॉडी, मसलन पथरी वगैरह हो सकती है। कभी कभार मछलियाँ भी फंस जाती हैं। इसके साथ अगर बुखार भी हो, जलन के साथ साथ अगर बुखार भी हो या मतली या के भी आ रही हो, तो कंफर्म है कि अंदरूनी तौर पर ज़ख़म भी है। ज़ख़म की ज़ाहिर है कोई वजह होती है, वैसे ज़ख़म नहीं पड़ता, और अमूमन ज़ख़म की वजह पथरियाँ वगैरह ही होती हैं। इसी तरह प्रोस्टेट के साथ भी पेशाब तकलीफ़ के साथ आता है, लेकिन प्रोस्टेट के साथ अमूमन जलन नहीं होती, तकलीफ़ बहुत होती है, जलन नहीं होती। तशख़ीस कैसे की जाती है? तशख़ीस इसके लिए यूरेथ्रोस्कोपी और एक्सरे बेहतरीन है। और अगर आप समझते हैं, डॉक्टर समझता है कि चोट या ज़ख़म या कोई भी वजह अंदरूनी तौर पर है, तो अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं। इलाज इसका क्या होगा? इलाज अगर पथरी है, होम्योपैथिकली और एलोपैथिकली दोनों तरीक़ों से। अगर पथरी है तो पथरी का इलाज किया जाएगा। अगर गुर्दे में या मसाने में या यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं भी रसोली है या ट्यूमर या सिस्ट है कोई वगैरह, तो उसका मतलूबा इलाज किया जाएगा। अगर फॉरेन बॉडी है, बाज़ औक़ात बाहर से कोई चीज़ फंस जाती है, तो उसको निकालने की कोशिश की जाएगी। ये एक सर्जन का काम है, आप घरों पर इसको बिल्कुल ट्राई ना करें। इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन का इलाज किया जाएगा। एसटीडीज़ हैं तो एसटीडीज़ का इलाज किया जाएगा। इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेशन के इलाज के साथ साथ इन्फ्लेमेशन की वजह का भी इलाज किया जाएगा। और कैंसर वगैरह के लिए या ट्यूमर वगैरह के लिए डॉक्टर का से रुजू करना चाहिए। घरेलू तौर पर इसका किसी किस्म का इलाज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर्स के लिए जो इलाज हैं उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ से जाएं, लिंक्स कॉपी करें, कॉपी पेस्ट करें या क्लिक करें। मतलूबा दवाइयाँ अपने ख़ुद बनाए, कम्बिनेशन में बना कर दिया करें। घरेलू आपको बहुत अजीब सा, बेहतरीन सा, खूबसूरत नुस्खा बताता हूँ, जो अगर आपको कैंसर, रसोली वगैरह नहीं है, बाकी जितने भी गुर्दे की या मसाने की या गुर्दे की या पेशाब की नाली की तकलीफ़ होती हैं, उससे इंशाल्लाह आपको निजात मिल जाएगी। निजात भी 2-3 दिनों में ही मुकम्मल आप ठीक होंगे। करना क्या है? अदरक इतना सा टुकड़ा काफ़ी है। करोंदा, बाकी चीज़, ये तमाम चीज़ें पंसार से आपको मिल जाएंगी। अदरक, करोंदा, जौ, सालम जौ लिया करें, टूटा हुआ नहीं लेना। अजवाइन, तुख्म खरबूजा, अशबा या उशबा ग़ालिबन इसको कहते हैं, और कुचला मुदब्बर लेना चाहिए। पंसार से कहें कि आपको मुदब्बर कुचला दिया जाए। कच्चा कुचला इंतहाई नुकसानदेह होता है, उससे बचें। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को ग्राइंड करें। एक और चीज़ मैं भूल गया हूँ, मिश्री, मिठास के लिए मिश्री, लेकिन हमने मिठास के लिए मिश्री नहीं डालनी। मिश्री असल में बी कम्प्लेक्स इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये आपके इलाज का, आपके नुस्खे का, अपने फार्मूले का हिस्सा है। ये तमाम चीज़ें आप 2 तरीक़ों से, 3 तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय में ड्राई या कैप्सूल भर के ग्राइंड करें। बस तमाम चीज़ें अलग अलग ग्राइंड करके मिक्स कर लें। चाहें तो बड़े कैप्सूल भर लें। सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम खाने से, नाश्ते से 40 मिनट या 30 मिनट पहले एक कैप्सूल पानी के साथ लिया करें। अगर कैप्सूल या दवाई आप नहीं ले रहे हैं, तो सुबह नहार मुँह पानी पीना ठीक नहीं है आपकी सेहत के लिए, और उसका ख्याल रखें। चाहे तो इसकी चाय बनाएं, कहवा बनाएं, और लेकिन कोशिश करें स्टील के या मिट्टी के बर्तन में पकाया करें, सिल्वर के बर्तन में ना पकाएं। और अब अगर आपको इसकी चाय पीनी है, तो अगर आपको बुखार नहीं है साथ में और इन्फ्लेमेशन नहीं है, यानी कि अज़ा में सूजन नहीं है, तो इसमें आप एक अदद लीमू भी निचोड़ लें। लीमू का जो छिलका आपके पास रह जाता है, वो छिलका गिराना नहीं है, वो इसी चाय में डाल दें। आधी चाय पी के ऊपर से लीमू का छिलका चम्मच उठा के गरम गरम खा के, चबा के निकल लें, और बाकी मांदा कहवा ऊपर से पी लें।
کہوے کی شکل میں بھی یہ دن میں 3 دفعہ ہی پینی ہے، اور نہار منہ کھانے سے، ناشتے سے 40 منٹ پہلے، گھنٹہ پہلے پیا کریں۔ یہ ایک ہی خوراک سے آپ کو فرق آئے گا، 2-3 خوراکوں سے آپ مکمل ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن کوشش کریں 5-6 دن 10 دن اس کو جاری رکھیں، تاکہ اندرونی طور پر کوئی بھی زخم یا انفلیمیشنز یا وغیرہ ہیں، جو پتریاں بھی ہیں، اس سے پتری بھی نکل جائے گی آپ کے گردے سے، تاکہ وہ مکمل صاف ہو جائیں۔